अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा डिफरेंस बिटवीन पोस्ट कलोनियलिज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म। मीन्स क्या है मेरे बोलने का, विद हाइफन एंड विदाउट हाइफन। हाइफन के साथ और हाइफन के बगैर पोस्ट कलोनियलिज्म जो हम लिखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली। हाँ, इनके दरमियान में एक फ़र्क है, वो क्या है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, जब पोस्ट कलोनियलिज्म विद हाइफन की बात की जाए, जब उनके दरमियान में हाइफन का साइन लग जाए, तो ये हम रेफ़र करते हैं एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड को। इसका मतलब होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कलोनियलिज्म, आफ्टर द एंड ऑफ एम्पायर। ये जो विद हाइफन होता है ना, ये एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड होता है, यानी कि जैसे कि 1947 और 14 अगस्त पाकिस्तान, वो जो टाइम पीरियड स्पेसिफिक है वो ये वाला हाइफन वाला है। और 1947 15 अगस्त इंडिया, वो जो टाइम पीरियड स्पेसिफिक है वो ये वाला ही है, ठीक है, जिसमें विद हाइफन की बात की जाए। इन शॉर्ट, जब ख़ास हिस्टोरिकल पीरियड की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या है, पोस्ट कलोनियलिज्म विद हाइफन वाला। और जो विदाउट हाइफन होता है ना, वो यूनिवर्सल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल पर्पस से क्या मुराद है, इसमें हम लोग जो है ना, हिस्टोरिकली सिचुएटेड फॉर्म्स होती हैं, रिप्रेजेंटेशंस, रीडिंग्स, प्रैक्टिसेस वगैरह, जो वैल्यूज़ होती हैं, उन सब को हम लोग पास्ट और प्रेजेंट दोनों के एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करते हैं। आसान लफ्ज़ों में, हम लोग हिस्टोरिकली जो भी सिचुएशंस चलती आ रही हैं ना, उसको पास्ट के लिहाज से भी डिस्कस करते हैं और प्रेजेंट के लिहाज से भी डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या वैल्यूज़ रही हैं, ठीक है, क्या रीडिंग प्रैक्टिसेस रही हैं, क्या रिप्रेजेंटेशंस वगैरह रही हैं, इन सब को। तो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन विद हाइफन एंड विदाउट हाइफन पोस्ट कलोनियलिज्म। जो हम अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, डिस्कस करें, तो हम विद हाइफन वाले को रेफ़र करते हैं। लेकिन जब हम पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग विदाउट हाइफन वाले की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग जस्ट उस टाइम पीरियड तक महदूद नहीं होते, हम लोग उस टाइम पीरियड से लेके अब तक जो कुछ भी हो रहा है सबको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं। हम लोग कलोनियलिज्म को भी देख रहे होते हैं, हम लोग प्री कलोनियल टाइम पीरियड को भी देख रहे होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं, तो उनका लिंक बना रहे होते हैं। इन शॉर्ट, विदाउट हाइफन जो है वो यूनिवर्सल पर्पस है, और जो विद हाइफन वाला पोस्ट कलोनियल है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ ये हमारा कॉन्सेप्ट कवर हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।